Do you think the post-poll violence in Bengal was planned? Was this a systematic attack on the opposition party workers by TMC after the victory in assembly elections, which has sent shockwaves around the people in Bengal? देखिए, मुझे ये क्वेश्चन किया जाएगा तो मैं बोलूँगा जो ये पूर्व परिकल्पित प्लान माफी की हमला किया गया, क्योंकि अब बंगाल में चुनाव के समय सुने होंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और तृणमूल का कोई भी नेता एक स्लोगन था खेला हो, तो सच का आज खेला हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और ऐसा खेला आज तक शायद भारत में कहीं भी कोई भी आदमी नहीं देखा होगा जो निर्वाचन के बाद ऐसा विरोधियों के ऊपर हमलावर हो सकता है। अभी बंगाल में 4 से 5 लाख परिवार पलायन कर चुका है, जो लोग का बहुत बुरी हालत है, उन लोग के पास एक गिलास तक नहीं रहा है पानी पीने के लिए। तो ये पूर्व परिकल्पित छोड़कर कुछ नहीं है, ये पूरा पूरी एक परिकल्पना किया हुआ ही था और इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश लगता है मुझे। Who were the people involved in spreading the violence? Were they belong to any political party or any community? समुदाय तो जरूरी है, क्योंकि बंगाल का इस बार इलेक्शन पूरा पूरी हिंदू वर्सेस मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ था। हिंदू लोग एकत्रित नहीं हो पाया और मुस्लिम वोट बैंक पूरा पूरी तृणमूल के खाते में गया। इसका रिजल्ट सबके सामने आया। और आप मुझे ये प्रश्न कीजिएगा तो मैं यही बताऊंगा, जो सिर्फ ये तृणमूल का और बंगाल का जो 30% एक समुदाय है, ये सिर्फ उसका ताकत नहीं है। मुझे तो ये शक भी है जो तृणमूली झंडा के पीछे बहुत बड़ा कोई साजिश चल रहा है बंगाल में हिंदुओं लोग को भगाने का। क्योंकि आज बंगाल में देखिए इतना परिवार पलायन कर चुका है, ना हमारा बंगाल का सरकार आगे आया है, ना बंगाल पुलिस आगे आया है, ना बंगाल का कोई मीडिया आगे आया है। तो इसके पीछे कौन लोग का मदद हो सकता है? जरूर कोई बड़ा जिहादी संगठन है जो तृणमूली झंडा के पीछे ये लोग ये कारवां कर रहा है। Your party said that your female polling agents were gang raped by TMC workers. What were the kind of atrocities committed on you and other BJP workers in the post-poll violence and why they were targeted? देखिए, मैं आज 5 साल से घर के बाहर हूँ, बंगाल में ही रहा मगर अपना गांव नहीं जा पाया, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 50-50 हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन है। और मेरा गुनाह इतना ही था जो मैं भाजपा किया। पहला बात 2016 का जब इलेक्शन चल रहा था, मेरे ऊपर हमला हुआ, उसके बाद मेरा घर पे हमला हुआ, मेरा परिवार को ऊपर भी हमला हुआ, यहाँ तक मेरा बूढ़ा माँ भैया किसी को नहीं छोड़ा गया। तो 5 साल में बाहर रह के संगठन किया, इसके बीच बहुत बड़ी मेरा घर पे हमला हुआ। 5 साल में आज तक शायद मैं 2 बार या 3 बार घर गया, वो भी रात के अंधेरा में गया, फिर भोर ना होते होते मुझे भाग के आना पड़ा, क्योंकि मेरा मर्डर हो सकता है। ये आशंका मुझे हर वक्त आता है। मैं कहीं भी बंगाल में घूमता हूँ तब भी मुझे इतना ही टारगेट किया गया है जो कहीं भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। इसे एक बार नहीं, मेरे ऊपर 5 से 7 बार हमला हो चुका है इस 5 साल में, और इस बार तो बहुत ज़्यादा हमलावर हो चुका है। जब 2 तारीख में रिजल्ट निकला, दोपहर 12 बजे तक जब ट्रेंड चल रहा था, कब मतलब कौन पार्टी आएगा क्या, वो कुछ पता नहीं चल रहा था। जब 2 तारीख को 12 बजे के बाद रिजल्ट का ट्रेंड 12 बजे के बाद जब आना शुरू किया, तृणमूल का पक्ष में जाना शुरू किया, उसके बाद अंदर में ही भाजपा कार्यकर्ता या प्रत्याशी लोग को मारना शुरू कर दिया, और बाहर में जो समर्थकों था सबको मारना शुरू कर दिया। जब जब समय और बढ़ते गया और ये लोग हमलावर होते गया, और उसके बाद शाम 5 बजे के बाद से ये लोग भाजपा कार्यकर्ता लोग का घर घुस के, यहाँ तक क्या ट्रक खड़ा करके घर में जो भी सामान था लूटा गया,
भाजपा कार्यकर्ता लोग को मारा गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया, यहीं तक क्या हमारा विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का छोटे छोटे बच्चा कार्यकर्ता के साथ नंगा नाच करवाया गया। मुझे बोलने भी शर्म लगता है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। इतना बदतमीजी हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे जो महिलाओं के साथ किया गया है। उसके बाद तो भाजपा जो लोग कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, ये लोग के साथ जो हुआ, इसके बाद ये लोग शुरू किया, जो लोग वोट दिया था भाजपा को, जो लोग वोट दिया था, पकड़ लीजिए कोई बूथ में 900 वोटर है, वहां से 700 बीजेपी में वोट पड़ा है। उस गांव में जाके इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया। जो ट्यूबवेल से पानी पीता था आदमी, वो ट्यूबवेल को पानी का ताला मार दिया गया। पुकर में विष दे दिया गया, जो पुकर का पानी भी ना पी पाए। उसके बाद उस गांव के परिवारों के ऊपर अत्याचार शुरू किया गया, परिवारों के ऊपर घर लूट किया गया, परिवारों को घर से भगाया गया, मारा गया। ऐसा क्या, परिवारों के ऊपर 50-50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि सिर्फ वो लोग का गलती यही था जो वो लोग को भाजपा को समर्थन करके वोट किया। What police administration is doing in Bengal? Did the police intervene to stop the violence? What happened when you approached them? देखिए, मैं वोट से पहले बंगाल पुलिस प्रशासन लास्ट 3 साल से तो कोई भी भाजपा कार्यकर्ता या कोई भी दूसरा पार्टी, वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी संगठन का कार्यकर्ता को कोई भी मदद नहीं करता है। और नेता लोग का इशारा में, सरकार में जो पार्टी है, उस पार्टी का नेताओं का इशारा में दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता को झूठ मूठ का केस दर्ज करके वो लोग को उठा के ले जाता है। झूठ मूठ का किसी कार्यकर्ता के ऊपर 15 केस, 20 केस, 25 केस देके उसको साल भर जेल खटा रहा है। बेचारा लोग ऐसा भी बहुत सारा है, जेल में बहुत सारा कार्यकर्ता सीपीएम का, बीजेपी का मारा गया। तो बंगाल में अभी कोई भी पार्टी करना टीएमसी छोड़ के ये एक गुनाह बन गया है। Governor Jagdeep Dhankar has sent out a sharp message to Mamta Didi on the post-poll violence. He has also visited the areas affected by violence. What you expect from him and PM Modi? देखिए, मैं महामहिम हमारे राज्यपाल के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के ऊपर भी बहुत भरोसा करता हूँ। वो लोग तो जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे हम लोग को लेके, मगर मैं हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करना चाहूँगा राज्यपाल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, जो जल्द से जल्द कुछ व्यवस्था लीजिए, ना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद व्यवस्था हो। देखिए, दीदी तो हर विषय में पॉलिटिक्स करते हैं, वो खाने से लेके सोने तक भी। मैं ये सोचता हूँ, जो दीदी बंगाल का भी सीएम बने हैं तीसरा बार, मैं दीदी से भी यही कहना चाहूँगा, जो आप सब कुछ भूल के आप उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश का जनता कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, मगर उस जनता का सीएम है आप राजनीति बंद करके सबको सुरक्षित कीजिए और जल्द से जल्द बंगाल में जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो ठीक कीजिए। नहीं तो आगामी दिन बंगाल का जनता आपको माफ नहीं करेगा। What BJP is doing for the safety of Bengali Hindus and its party workers? You are the main opposition in Bengal, power and center. Still Hindu in Bengal are facing atrocities. Why? देखिए, हमारे बंगाल में अभी 18 सांसद हम लोग जिताए थे, उसके बाद और भी 2-3 सांसद हम लोग का भाजपा ज्वाइन किया, और इस बार हम लोग 77 विधायक लाए हैं। तो जहां विधायक खुद सुरक्षित नहीं है, जीता हुआ विधायक के ऊपर हमला हो रहा है, उसका घर में आगजनी किया जा रहा है, बम मारा जा रहा है, तो हम लोग आम जनता, आम कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित होंगे? It is seen that women were being targeted in huge numbers in the post-poll violence. They were raped, thrashed, beaten on streets. It is also seen that large number of people migrated from Bengal after the post-poll violence. देखिए, मुझे तो अभी तक जितना रिपोर्ट मेरे पास है, कम से कम 2000 महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया है। आप
शीतलकुची, कोच बिहार, गोसाबा, कैनिंग, राम गंगाधरपुर, पाथर प्रतिमा, जी प्लॉट, एल प्लॉट, सुंदरबन, जहाँ जहाँ पुलिस प्रशासन मीडिया पहुंच नहीं सकता है, वहाँ गांव के गांव अत्याचार किया गया भाजपा कार्यकर्ता और दूसरा पार्टियों के कार्यकर्ता के ऊपर, और मारा गया। वहाँ पर कार्यकर्ता लोग जब भाग गया, उन परिवारों का महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया। ये सब बहुत दुखद है। मेरे पास रिपोर्ट है, कम से कम 2000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ बदतमीजी। कितने लोगों ने पलायन करा है? पलायन तो कम से कम बंगाल में अभी 4 लाख से भी ज्यादा पलायन हो चुका है। Bengal BJP leaders are saying that Bengal is now becoming Kashmir. Bengali Hindus are facing same exodus that Kashmiri Pandits faced in 1990s. Bengali Hindus are also migrating to save their lives. How many people have migrated from Bengal after the post-war violence? अभी बंगाल का हालत कश्मीर से भी बुरा है, कश्मीर से भी बुरा है। मैं ये दावा से कह सकता हूँ, आज बंगाली हिंदुओं का जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, ये शायद उस टाइम कश्मीरी पंडितों का भी नहीं था। आज बंगाली हिंदूज को अपना प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना परिवार, अपना माँ बहन सब कुछ छोड़ के भागना पड़ रहा है। इतना बुरा सिचुएशन है। जो लोग बंगाली हिंदूज हैं, वो लोग तो ऑलरेडी ये भी मांग करना शुरू कर दिया। आप लोग बहुत सारा वीडियो या फेसबुक में देखे होंगे, बहुत कार्यकर्ता या हिंदू ने कहा जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट खुदकुशी का ऑर्डर दे दे, हम लोग कम से कम खुदकुशी करके अपनों को शांत कर दें। इसके बिना हम लोग के पास जीने का और कोई इरादा नहीं रहा। जब हम लोग का सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग का गलती यही था जो हम लोग भाजपा को समर्थन किए, तो हम लोग जी के ही क्या करेंगे जब हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं, मैं राष्ट्रपति जी से, राज्यपाल जी से, हमारे राज्य सरकार से और जितना भी विरोधी दल है, सबको मैं अनुरोध करता हूँ, सब एकजुट होके एटलीस्ट इंसानियत का खातिर में बंगाल का हिंदूज को बचाइए। और बंगाल में बहुत बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए आप लोग संसद में आवाज उठाइए। देखिए, लगभग तो 4-4.5 लाख मेरे साथ कांटेक्ट है जो लोग पलायन किए हैं। जैसे अभी बंगाल में जुड़े हुए जो सब स्टेट हैं, जैसे आसाम हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, इस जगह में जा रखे वो लोग कैंप बना के हैं। इस जगह कहीं कोई ऐसा भी है जो लोग अपना रिश्तेदार रिलेटिव का घर में जाके रह रहे हैं। What is the current situation in Bengal? देखिए, आज का अभी का रिपोर्ट मांगिएगा तो अभी भी एक गांव है दक्षिण 24 परगना का फलता विधानसभा 142, जहां पर माला मैरामपुर बोल के एक गांव है। कम से कम 35 से 40 परिवारों के ऊपर अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ, मेरे पास एक वीडियो नहीं, रिकॉर्डिंग आया है, जो हम लोग का गांव में लूटपाट और अत्याचार और मार चल रहा है। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बंगाल का जो लोग भी ऐसा मुसीबत में है, आप लोग जहाँ से भी हो सके मदद कीजिएगा और उन लोग को मदद पहुँचाइएगा, जो उन लोग कम से कम जान से बच जाए। उसके बाद जिंदा रहने का जो लड़ाई होता है वो लोग खुद लड़ लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।